एवं विक्लवितं तेषां श्रुत्वा तूष्णीं स्थिते प्रभो व्रजं जिगमिषां तस्या संख्यसूरश्रुतो ब्रवीत्। जब नंद महाराज और श्री दामा इन दोनों ने इस तरह से बात की तो उनकी बात सुन के कृष्ण का हृदय पिघल गया। बात सही थी, मतलब वो लोग ने झूठी बात नहीं बोलती, सही बात बोली है। कृष्ण के बिना उनका क्या हालत होता है। कृष्ण का हृदय पिघल गया, विक्लवितम, उनका हृदय द्रवित हुआ। और कृष्ण एक बार सोचने लग गए मन में कि बात तो सही है, मुझे जाना चाहिए ब्रज में, मुझे वृंदावन जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग को बहुत कष्ट होगा ब्रजवासियों को, और उनको इतना कष्ट होगा कि वो लोग जी नहीं पाएंगे मेरे बिना, और मेरे बिना उनका जीवन बहुत दुखमय होगा, प्राण छूट सकते उनके। इस तरह से कृष्ण मन में सोचने लगे। एक बार विचार में पड़ गए, मतलब विचार में अगर आप किसी के साथ आर्गुमेंट करते हैं, तर्क करते किसी के साथ किसी बात के ऊपर, मतलब मतभेद होता है, तो जब तक वो बोलता रहता है, दोनों आदमी बोलते, उसका मतलब अपने मत पे दृढ़ है। लेकिन अगर एक पार्टी बोलना बंद कर देता है और चुप हो जाता है, उसका मतलब अभी धीरे धीरे उनकी बात, उनका तर्क चला गया है। कृष्ण कुछ आंसर नहीं दे रहे, चुप हो गए, उनकी बात सोचने लगे दोनों की बात। और एक बार सोचे कि बात तो सही है, लोग जो बोल रहे हैं। इस तरह से कृष्ण चुप हो गए। कृष्ण की चुप्पी को देख करके, कि कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे श्री दामा को और नंद महाराज को, वसुदेव जो कृष्ण के पिता है वो डर गए कि लगता है कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया है इनकी बातों से, और अभी कृष्ण चले जाएंगे, कृष्ण वापस वृंदावन चले जाएंगे। ऐसा वसुदेव को अन्न फीलिंग हुआ, शंका हुआ, हाँ, कि ये ग्वालों की बात में मेरा बेटा फंस जा रहा है। वसुदेव ये सोचते कि कृष्ण मेरा बेटा है। वसुदेव का चेतना कैसा होता है, सुन लीजिए। वसुदेव ऐसा सोचते कि कृष्ण मेरा बेटा है, और मैंने इनको रखवाली करने के लिए दिया था, कुछ दिन उनके घर में रखवाली करने के दिया था, लेकिन ये लोग ओनरशिप मतलब बन गए। ये लोग सोचने लगे कि कृष्ण हमारा ही बेटा है, और इनका वो ये जो आसक्ति है कि कृष्ण हमारा बेटा है, बहुत गहरा हो गया है। और मेरे बेटे को ये लोग इस तरह से फुसला रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके चक्कर में मेरा बेटा वापस जंगलों में गाय चराने चला जाएगा, ऐसा वसुदेव सोच रहे हैं। तो वसुदेव को डर लगा कि कहीं कृष्ण इनकी ग्वालों की बात में फंस के चले नहीं जाए। वसुदेव बोलने लगे। पार्टी बहुत स्ट्रांग है दोनों तरफ। एक तरफ नंद महाराज और श्रीदामा कृष्ण को बोल रहे हैं वृंदावन जाने को, और दूसरी तरफ कृष्ण के पिताजी वसुदेव आ गए अभी उनके तरफ से। तो वसुदेव क्या बोलते हैं, भ्रातर्नंद भवत्सूनो साग्रजस्यास्य निवृत्ति भवेत् तत्रैव वसत सर्वथा अन्यत्र तु व्यथा किन्तु उपनयनस्यायं कालस्तद्ब्रह्मचारिणो भूत्वा स्थानान्तरे गत्वा दित्येमो व्रजनेष्यतः। तो वसुदेव बहुत ही बहुत ही सुपर, बहुत ही बुद्धिमानी से रोक रहे हैं कृष्ण को। वसुदेव कहते हैं, हे नंद महाराज, आपका ये जो पुत्र है ना कृष्ण, क्योंकि वसुदेव को पता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन नंद महाराज को वसुदेव ने ये कभी
जानने नहीं दिया कि वो मेरा पुत्र है। वो तो रात को चुपके से रख के आए थे कृष्ण को। इसलिए नंद महाराज को कभी ओपनली कभी ऐसा कुछ ओपनली कभी ये बात क्या बोलते हैं डिस्क्लोज नहीं हुआ है ओपनली। मन में अलग अलग सोच रहे सब लोग, लेकिन ऐसा कभी डिस्क्लोज ऑफिशियली नहीं हुआ है कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र है। ऑफिशियली यही सबको ज्ञान है कि नंद महाराज का पुत्र है, क्योंकि रात को छुपके से वहां रखा गया था कृष्ण को। इसलिए वसुदेव बोलते कि तुम्हारे पुत्र जो कृष्ण है और जो मेरा पुत्र बलराम है, ये सबको पता है कि बलराम जी वसुदेव का पुत्र है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बलराम और कृष्ण ये दोनों भाई, इन दोनों को जहाँ सुख मिले, जहाँ आनंद मिले, वहां ही रहना चाहिए। इसमें मेरा कोई दो मत नहीं है। मैं इस मत में एक मत हूँ आपके साथ कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम इन दोनों को जहाँ सुख मिले वहां रहे। हाँ, क्योंकि उनको जहाँ अच्छा नहीं लगता है वहां अगर रहते हैं तो वो बहुत दुख की बात होगी। जहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ उनको कष्ट होगा, वहां हम क्यों रखने देंगे, रहने देंगे इन दोनों को, ऐसा बोलते हैं। फिर बोलते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है। फिर नंद महाराज ठीक है तब तो जल्दी से भेज दो अभी दोनों को, खाली कृष्ण को नहीं बलराम को भी मैं ले जाऊंगा। मतलब ये वैसे ये इस तरह का एग्रीमेंट था कि इस तरह का विचार था कि बलराम जी अपने घर वापस आ जाएंगे। मतलब कंस मर गया तो वसुदेव के पास रहेंगे और कृष्ण नंद महाराज के पास रहेंगे, ऐसा मतलब अंडरस्टैंडिंग था। बोल ठीक है दोनों भाई को अभी भेज दीजिए वृंदावन, कोई बात नहीं। तो वसुदेव कहते नहीं नहीं, एक बहुत बड़ा काम बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या है? ये दोनों का उपनयन संस्कार करने का समय आ चुका है। उपनयन संस्कार मतलब आप जानते हैं पोयता जनोई। तो इनका जनोई संस्कार करने का समय आ चुका है। अभी और विलंब नहीं हो सकता है। दोनों को 11 वर्ष हो चुका है, तो अभी इससे ज्यादा विलंब करने से जनेऊ संस्कार बाद में नहीं हो पाएगा। अभी टाइम है, राइट टाइम। दोनों को जनेऊ संस्कार करवाना है, दोनों पुत्रों को। और इन लोग जनेऊ संस्कार होगा, इन दोनों को हमें कहीं भेजना पड़ेगा गुरुकुल में। गुरुकुल में भेज के इनको जनेऊ करवा के इनका वेद अध्ययन करवाना पड़ेगा। अभी तो मूर्ख है दोनों, इन्होंने कुछ तो गाय खाली चरा के समय बिता दिया। तो इनको कुछ पढ़ाई लिखाई भी तो करवाना पड़ेगा दोनों बच्चों को। आपने तो कुछ सिखाया नहीं, खाली गाय चरवाया। इसलिए इनको गुरुकुल भेजना है, कुछ पढ़ाई होगा, कुछ उपनयन होगा। वो करके तुरंत फिर वापस दोनों भाई भले ब्रज में चले जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वसुदेव बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने देवकी को भी कंस के हाथ से कितनी बुद्धि से छुड़ाया था। इसी प्रकार वसुदेव बोले तो फिर चले जाएंगे दोनों भाई। उपनयन कुछ दिन की तो बात है, उपनयन करके वेद अध्ययन करके लोग वृंदावन आ जाएंगे। इसमें जीव गोस्वामी कमेंट्री है, थोड़ा वो देखता हूँ। ननो तरी द्रुतम तत्रेवम प्रस्थापय। जीव गोस्वामी लिखते हैं ठीक है फिर इसको जल्दी से दोनों भाई को भेजिए। तो फिर व्यासदेव कहते किंतु इति अयम 11 वर्ष वय संबंधी। ये दोनों बच्चे 11 साल के हो रहे तस्मात् इमो रामकृष्णो कृतोपनयनतया ब्रह्मचारिणो भूत्वा व्रजम तम गमिष्यते। इसलिए दोनों भाई बलराम और कृष्ण इनका उपनयन संस्कार करके फिर मैं व्रज में भेजता हूँ इन दोनों। ननु तरी अविलंबितम अत्रैव उपनीयते नियता। तो नंद महाराज बोले ठीक है मैं इधर अभी 2-4 दिन और रुक जाता हूँ, उपनयन करवा लीजिए। उपनयन करने कितना समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वो बोलते ठीक है। नंद महाराज कहते कि ठीक है उपनयन करवा लीजिए, यहाँ पर ही कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, उपनयन करके ले जाता हूँ। उपनयन मतलब जनोई। तो फिर कहते हैं वसुदेव जी तत्राह, वसुदेव जी कहते हैं स्थानांतरे गत्वा अदित्य इति
नहीं नहीं, यहाँ उपनयन संस्कार नहीं होगा, जनेऊ यहाँ नहीं होता है। इनको हमको कहीं दूर भेजना पड़ेगा, मथुरा से इनको दूर जाना पड़ेगा। क्यों दूर जाना पड़ेगा? तो नहीं नहीं, इन लोग को अध्ययन करवाना है। खाली पोइता पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, वेद पढ़ना पड़ता है। पोइता पहनना तो बहुत सस्ती बात है, कि वेद तो अध्ययन करना पड़ेगा। तो इनको अध्ययन करना है और इनको ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इन लोग को तो ब्रह्मचर्य क्या होता है पता नहीं है। ब्रह्मचर्य गत्वा अधीत्य इति ब्रह्मचर्य अवश्यमेव वेदाध्ययनम। ओके, इनका भी ब्रह्मचर्य मतलब इनका 25 साल नहीं हुआ, मतलब 25 साल तक ब्रह्मचर्य होता है, तब ये लोग ब्रह्मचारी हैं दोनों। इसलिए ब्रह्मचारियों का कर्तव्य होता है अध्ययन करना, वेद अध्ययन करना। इसलिए इनको वेद अध्ययन करवाना जरूरी है दोनों बच्चों को। तच्च देशांतरे सदगुरु एवं उपयुक्तम इति भाव। तो घर में बैठ के वेद अध्ययन नहीं होता है। वेद अध्ययन गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु के आश्रय में रहना पड़ता है। इसलिए इनको हमको दूसरे किसी देश में भेजना पड़ेगा, हमारे राज्य से दूर, जहाँ गुरु के सानिध्य में रह के ये लोग दोनों शिक्षा करेंगे, वेद अध्ययन करेंगे। इनको दोनों को गुरुकुल भेजना चाहिए, वसुदेव जी कह रहे हैं। अनेन वयम अप्यत्र स्नेहेन रक्षिष्याम। अनेन वयम अपि अत्र स्नेहेन रक्षिष्याम। भवतामपि अत्र अनुमति रुचि त एव। एतयोरि कृत्य संपच्चय इष्ट स्यात्। तो कहते हैं कि इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हम कितना भी इनको स्नेह करते हैं दोनों बच्चों को, लेकिन इतना स्नेह करने के बाद भी हमारा फर्ज बनता है कि हमारा धर्म बनता है कि दोनों बच्चों को जनेऊ करवाएं और इनका पढ़ाई करवाएं। अगर हम इनको वास्तव में प्रेम करते तो हमें इसमें बाधा नहीं देनी चाहिए, हम दोनों को भेजना चाहिए। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट प्रेजेंट कर दिया वसुदेव जी ने। कौन इसको भी खंडन कर सकता है? तो गोप कुमार फिर आगे कहते हैं, सम्मतिं वसुदेवस्य वाक्ये स्वस्य त्वसम्मतिं कृष्णस्य नंद संलक्ष्य प्रतस्ते रोदनाकुल। जब नंद महाराज ने जब कृष्ण के मुखड़े की तरफ देखा, तो कृष्ण के प्रति इतना मोह है नंद महाराज को, जैसे पिता को पुत्र के प्रति मोह होता है ऐसा। तो कृष्ण की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है नंद महाराज, कुछ भी। तो कृष्ण की तरफ देखते हैं कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले कृष्ण तो उनका चुप हो गए थे, मतलब कन्विंस हो गए थे नंद महाराज की बातों से, और मन में जाने का सोच रहे थे। इसलिए नंद महाराज ने कृष्ण की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण वसुदेव के बात को सहमति दे रहे हैं। वसुदेव जो बात बोले उसको कृष्ण सहमति दे रहे हैं, मतलब उनके चेहरे पे ऐसा दिखाई पड़ा। और नंद महाराज को सहमति नहीं दे रहे कृष्ण। नंद महाराज जो बात बोले थे वो कृष्ण काट दिए, और वसुदेव की जो बात वो सहमति दे रहे थे। नंद महाराज को वसुदेव ने पहले ही बांध दिया था एक युक्ति से। वो कौन सी युक्ति थी? कि ये दोनों की जहाँ खुशी होती है वहां पर हमें इनको रखना चाहिए। ये पहले ही बांध दिया उस कड़ी में, जहाँ कृष्ण बलराम खुशी है, हमारा हमारा कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को वहां रहने दें। ये पहले बांध दिया। अभी नंद महाराज ने देखा कि कृष्ण वसुदेव जो बोले थे उस प्रपोजल में कृष्ण की हाँ मिला रहे हैं, और नंद महाराज जो बोले नहीं मिला रहे। अब नंद महाराज कन्विंस हो गए और हाँ छोड़ दिए। बड़े बहुत भारी हृदय से रोते हुए दुख पूर्वक आकुल होकर के नंद महाराज वहां से निकल गए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि आप जल्दी से जाइए ब्रज में। नंद महाराज बोलते तुमको लिए बिना नहीं जाऊंगा, तुम साथ में चलो। श्रीदाम ने बोला था कि तुम साथ में चलो और नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा बात हो रहा था। और जब वसुदेव जी ने बोला कि इन दोनों को उपनयन करवाना है और फिर मैं तुरंत ब्रज में भेजूंगा, तो अभी नंद महाराज के पास वहां रहने का कोई रहने का कोई जरूरी नहीं था, कोई काम नहीं था। नंद महाराज को वहां से निकलना पड़ा।
यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि कुछ देर पहले कृष्ण जब नंद महाराज की बातों में सहमत हो गए थे कि उन्हें व्रज में जाना चाहिए, है ना, और अचानक कृष्ण अभी वसुदेव की बात में सहमत कैसे हो गए? ये सवाल आ सकता है, कैसे उन्होंने माइंड चेंज हुआ कैसा कृष्ण का? तो यहाँ पर तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब वसुदेव जी ने वो बात कही कि इनको उपनयन करवाना है, वेद अध्ययन कर, कृष्ण को याद आ गया। कृष्ण को याद आ गया कि मैं गुरुकुल जाऊंगा, सांदीपनि मुनि हमारे गुरु हैं, वहाँ हमारा मित्र श्रीदामा है, तो वो लीला याद आ गई कृष्ण को। और उनको लगा कि हाँ वो लीला तो करनी है, हमको पूरी करनी है, इसलिए कृष्ण सहमत हो गए कि वो उन मित्रों को भी तो मुझे आनंद देना है, उनको भी तो मिलना है, वो लीला तो करनी है मुझे। याद आ गए लीलाओं। स यादव कुलेर्देवो गोपराजम अनुव्रजन रुदद्भिः क्रमशो गोपेर धृत कंठे रुदत्तराम। नंद महाराज विदाई लेने लगे, नंद महाराज जो सब ग्वाल बाल जाने लगे, फिर नंद महाराज निकलने लगे मथुरा से, और उनके साथ साथ कृष्ण बलराम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, और ये भी क्या नाम वसुदेव, सब लोग मतलब उस तरफ जा रहे हैं छोड़ने, विदाई देने। उस समय एक के बाद एक ग्वाला कृष्ण के पास आता है और कृष्ण को आलिंगन करता है, उनका कंठ, उनका गला पकड़ता है, मतलब गला एक प्रेम से, दूसरा एक प्रेम से गला पकड़ते हैं, ऐसा गला पकड़ना नहीं, तो प्रेम से कृष्ण के कंठ में लग जाते हैं, उनको गले लगते हैं, गले लगना। एक एक ग्वाला के कृष्ण के गले लगता है और रोता है, एक एक ग्वाला आता है, नंद महाराज कृष्ण को गले लग के रोते हैं, श्रीदाम आके कृष्ण से गले लगता है और होता है कि हम लोग कृष्ण हम जा रहे हैं, तुम आ जाना जल्दी से। सुबल आता है, मधुमंगल आता है, एक एक कृष्ण का सखा आ रहा है और कृष्ण को गले लग रहा है और रो रहा है। ये चला व्याकुलं कृष्णम् आलक्ष्य ययाशुं सन्न्यवर्तयन् वसुदेवादयो धीरा यादवा युक्ति पंक्तिभिः। तो जब इस तरह से विदाई समारोह हो रहा था और धीरे धीरे नंद महाराज वाले आगे जा रहे थे और श्री कृष्ण भी उनका उनको गले लग रहे कृष्ण, तो कृष्ण का हृदय पिघल जा रहा है उनकी बातों। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अभी चले ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है। कृष्ण उनके प्रेम में विवल होके उनके साथ चले जाएंगे, ऐसा लगा। वसुदेव को डर लग गया कि लगता है कृष्ण चले जाएंगे। वसुदेव ने सब जितने भी यादव थे सब यादवों को एकदम ड्यूटी लगा दिया। क्या ड्यूटी किया? युक्ति पंक्ति भी, पंक्ति पंक्ति मतलब लाइन लगा दी, मतलब सिक्योरिटी लगा दिया, मतलब बाहर से लग रहा है कि प्रेम पूर्वक कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, यादवों और ग्वालों को प्रेम करें, लेकिन एक्चुअली सिक्योरिटी लगा दिया, सिक्योरिटी जैसे सब यादवों को लगा दिया कि कृष्ण नहीं जाए, और सब ग्वालों को और कृष्ण को अलग करके जल्दी से ऐसा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम करा दिया जल्दी से वसुदेव ने, ताकि कृष्ण चले नहीं जाए। और युक्ति भी, और कुछ लोगों को कृष्ण को समझाने में लगा दिया कि देखिए अभी जरासंध को मारना बाकी है, आपको याद होगा, बहुत भयंकर है, वो कंस का ससुर है, कंस तो मर गया, उसका ससुर जिंदा है, ससुर तो छोड़ेगा नहीं, वो उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, कंस का ससुर कंस से भी शक्तिशाली है, वो अभी जिंदा है। तो इस तरह से कुछ लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया कृष्ण से, हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है, दोबारा याद दिलाया कृष्ण को। इस तरह से कुछ लोगों को उस काम में लगा दिया कृष्ण को समझ, कुछ लोगों को ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम कर दिया ताकि मतलब जा नहीं सके, वो ग्वाल बाल चले जाए और कृष्ण नहीं जा सके। वसुदेव राजा है ना, राजा लोग ये सब जानते हैं। कृष्णे चैव ते सर्वे नन्दाद्या प्राप्ता व्रजम् श्रुत्वा यातं च नन्दन्ते मुदाभिर्यो व्रजस्थिता। तो
इस तरह से नंद महाराज और ग्वाल बाल, वैसे कृष्ण को छोड़ के इनके लिए ब्रज में पहुंचना संभव नहीं था, उनके प्राण वहां निकल जाने हैं। लेकिन कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो लोग वृंदावन पहुंचे। नंद महाराज और ग्वाल बाल वृंदावन पहुंच गए और ब्रजवासी सब उनका स्वागत करने आ गए बहुत आनंद पूर्वक। उनको तो पता है कि नंद महाराज आएंगे मतलब कृष्ण आएंगे, वो ऐसा सोच रहे। ब्रजवासी बहुत आनंद से उत्सुक हो गए कि वहां नंद महाराज आ गए, श्री राम आ रहे, सब लोग कृष्ण आ रहे। इस तरह से सब लोग आगे आगे बढ़ के स्वागत करने आए।